नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों बेसिकली बहुत बड़ी खबर निकल कर यहाँ पर आई है। एचडीएफसी लिमिटेड पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है एचडीएफसी बैंक में। ये पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसी ने अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज है। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के बारे में और दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों कोई भी दिक्कत होती है और कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप फर्दर और डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की पूरी न्यूज को कि ये न्यूज में एक्चुअल में है क्यों। तो दोस्तों सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक शेयर्स गेन ओवर 2% ऑन मंडे फॉलोइंग मर्जर ऑफ एचडीएफसी बैंक एंड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन दैट इज एचडीएफसी। नाउ पूरी सिनेरियो क्या है वो मैं आप लोग को इजी वर्ड्स में बता दूं, उसके बाद आप लोग आराम से इस पूरी स्क्रीन पर दी गई इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है, जो सबसे पहले बना था और उसके बाद इसके अंडर आता है एचडीएफसी बैंक। जैसे जैसे कि आप लोग को पता है कि एक होता है पेरेंट कंपनी और पेरेंट कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज होती है। ठीक है, सिंपल सिनेरियो समझिएगा। उसी तरीके से एचडीएफसी बैंक जो एचडीएफसी लिमिटेड जो था वो पेरेंट कंपनी है और उसके अंदर बहुत सारी जैसे एचडीएफसी गो हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर वर्क करती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, एचडीएफसी का फुल फॉर्म सबसे पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो एक तरीके की ये क्या है, एनबीएफसी है। ठीक है, एक तरीके की क्या हो गई ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। अब ये एनबीएफसी बैंक से क्या डिफरेंट है ये थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, किसी को नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा ताकि उसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा आसानी हो। तो देखिए बैंक तो वो होता है जिस पर आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो और फिर वो आपको लेंड करती है। जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं बैंक क्या होता है, डेली डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बैंक में उसे हम बैंकिंग एक्टिविटीज बोलते हैं। लेकिन एनबीएफसी किसी भी तरीके की कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये बैंक की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसे एनबीएफसी बोला जाता है। दोनों ही लुक आफ्टर में रहती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेकंड शेड्यूल में सिर्फ बैंक्स आती है, एनबीएफसी नहीं आती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी, जैसे रिलायंस पावर चलता है, रिलायंस पेट्रोलियम चलता है। ठीक है, उसके बाद रिलायंस गैस आता है। ठीक है, बहुत कुछ आता है। तो मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि रिलायंस पावर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर एचडीएफसी के साथ भी। एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है, एचडीएफसी लिमिटेड जो कि क्या थी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है एचडीएफसी बैंक ने। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 जो बैंक्स है, जो कि हमें सिर्फ अमेरिकन और चाइनीज बैंक दिखाई देती है, अब टॉप 5 में आपको एक इंडियन बैंक भी दिखाई देगी, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, पूरी रिपोर्ट आगे है, आगे आराम से इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में जानते हैं पहले। तो पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों इंडिया में, भारत में, कि किसी सब्सिडरी कंपनी ने अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर कर लिया। ठीक है, the largest private lender in India has emerged owing the merger of HDFC Bank is currently ranked fourth in the terms of equity market capitalization. Right? देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने अभी आपको रिपोर्ट बताई कि टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 बैंक में नंबर 4 पर अब एचडीएफसी बैंक आती है, तो वो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में भी बता दूं आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। जैसे सपोज करिए कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है। ठीक है, उसके 100 शेयर है और एक शेयर का दाम है 20 रुपए। ठीक है, तो टोटल शेयर कितने रुपए के हो गए, टोटल शेयर हो गए 2000 रुपए के। तो ये जो 2000 रुपए है वो उसकी क्या बन जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बन जाएगी कि टोटल वैल्यू ऑफ दैट फर्म कितनी है, 2000 रुपीज। ठीक है, जिसको हमने बांट दिया है 100 शेयर में। ये तो मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आज पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 बैंक्स में से नंबर 4 पर आता है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूरी तरीके से कंसिडर किया गया है बीएससी के द्वारा। दोस्तों एक और चीज कि जब यहाँ पर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को एक्वायर करता है, जैसे ये पेरेंट कंपनी है, इसके अंडर आ गई पूरी सब्सिडरी। ठीक है,
तो यहाँ पर इस मामले को बोला जाता है रिवर्स मर्जर। क्या बोला जाता है? इन सभी टर्म को बोला जाता है इसके लिए रिवर्स मर्जर। एक होता है मर्जर जिसमें पेरेंट कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, लेकिन रिवर्स मर्जर में सब्सिडरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को अपने अंदर क्या कर लेती है? पूरी तरीके से मर्ज कर लेती है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा रिवर्स मर्जर। ये टर्म को आप अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है अब इस मर्जर के कारण क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे करके सारी बातें करेंगे। तो ऑल्दो शेयर एक्सचेंज बिटवीन द ओनर्स ऑफ दीज टू मेजर कंपनीज इज सेट टू टेक प्लेस ऑन July 13, 2023, the bank has emphasized that the merger only become effective on July 1। मतलब कल से, यहाँ पर जुलाई 1 से ये इफेक्टिवली काम करेगा और अब आपको HDFC लिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा। HDFC लिमिटेड की सारी ब्रांचेस कन्वर्ट हो जाएगी HDFC बैंक में, ठीक है। और HDFC लिमिटेड में किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेडिंग विंडो नहीं खुलेगी, पूरी तरीके से ये बंद रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, लोगों की बात यहाँ पर बच्चों ने की थी, तो लोगो HDFC लिमिटेड का कुछ इस तरीके से है और HDFC बैंक का कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो अब आपको ये लोगो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और जितने भी HDFC, ठीक है, जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उन सभी के ब्रांचेस पर आपको अब इस तरीके के लोगो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है? अक्वायर कर लिया गया है HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर बहुत सारी और भी बातें कि जैसे जो एम्प्लॉइज थे या फिर जो बहुत सारे असेट्स थे HDFC के, अब वो क्या होगा उनका? तो देखिए सब कुछ HDFC बैंक ने एक्वायर किया, तो असेट्स भी HDFC एक्वायर करेगा। और जो आपके एम्प्लॉइज हैं, कहना HDFC बैंक का ये है कि जो 60 साल के नीचे के एम्प्लॉइज हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा रिमेनिंग, और 60 साल के ऊपर जो है उनको प्री मेच्योर क्या मिल जाएगी? रिटायरमेंट यहाँ पर मिल जाएगी विद पूरा बेनिफिट्स एंड जो भी उनकी रिटायरमेंट वैल्यू है उन पर, ठीक है। तो ये कहना है, अभी तक HDFC बैंक का इस पर और खुलासा होना बाकी है, जब भी होगा हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूं कि जो बिगेस्ट बैंक्स है, टॉप 10, जो मैंने बात करी थी कि वर्ल्ड के टॉप 10 बैंक्स, उसमें सबसे पहले JP मॉर्गन आता है, ठीक है। फिर आपका आता है ICBC, चाइनीज बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है HDFC कंबाइंड। जितने भी HDFC और HDFC के सब्सिडरीज हैं वो सबको कंबाइन कर चौथे नंबर पर यहाँ पर 170 करीब बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन के साथ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ हमारी HDFC कंबाइंड 4th पोजीशन पर आती है। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको वैल्यूएशन याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना ना स्पॉट कौन सा है तो 4th रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ आगे बात करते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट पर इसका बेसिकली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो शेयर मार्केट का इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं तो अब HDFC लिमिटेड तो पूरी तरीके से बंद हो गई, मर्जर हो गई इसके साथ HDFC बैंक के साथ। तो यहाँ पर कहना कुछ ऐसा है, ये पूरी जो बात लिखी हुई है इसका क्रक्स मैं आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं कि जितने भी, देखिए ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके यहाँ पर HDFC लिमिटेड के शेयर होल्डर्स है, अगर उन्होंने 13 जुलाई के बाद कुछ HDFC लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 13 जुलाई 2022 से, 2022 की बात करें, 13 जुलाई 2022 की कोई शेयर खरीदे 13 जुलाई 2023 तक जो आने वाला है अभी हमारा, तो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी ने प्री अलॉटमेंट के लिए भी डाल रखा है, तो अगर किसी के भी पास 25 शेयर होंगे तो उन्हें 42 शेयर यहाँ पर मिलेंगे HDFC बैंक के। मतलब हर 25 शेयर के ऊपर 42 शेयर्स मिलेंगे HDFC बैंक के। सिंपल बात, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, HDFC बैंक विल इशू अलॉट to eligible shareholder 42 new equity shares with a face value of rupees 1 each, credited as fully paid up on every 25 equity shares of the face value of 2 rupees each fully paid up, right। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये पूरा रिकॉर्ड 13 जुलाई तक ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर शेयर मार्केट में किस तरीके से जो शेयर्स हैं HDFC लिमिटेड, लोगों के पास उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको HDFC बैंक के शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात आई है, द मर्जर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट HDFC, ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी with largest private sector bank in India combines the strengths of the trusted home loan brand with an institution that enjoys a lower cost of funds.
दोस्तों होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए एचडीएफसी जो था वो एक तरीके का क्या है, इंश्योरेंस है, एक तरीका वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो उसको मर्जर से पहले आरबीआई, इरडाई, ठीक है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ी होगी, और परमिशन उनकी ग्रांट हो भी गई है, इस वजह से मर्जर यहाँ पर क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हालांकि यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के हिसाब से तो एचडीएफसी सबसे आगे है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी एचडीएफसी सबसे बड़ी बैंक है आज के टाइम में हमारे इंडिया में। लेकिन वही मैं असेट्स की बात अगर करूं तो एक बात ध्यान रखना, असेट्स के मामले में आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि भले ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एचडीएफसी बैंक आता हो नंबर 1 पर, लेकिन असेट्स के हिसाब से एसबीआई सबसे ऊपर है। एसबीआई के बाद यहाँ पर एचडीएफसी आता है, और फिर आपका आईसीआईसीआई देखने को आपको मिलता है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे टॉप 10 आते हैं। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन को ही सबसे ज्यादा कंसिडर किया जाता है, उस हिसाब से मैंने आप लोग के लिए एक चार्ट यहाँ पर रखा है जिसको आप पूरा देख सकते हैं। एचडीएफसी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दोस्तों ये चार्ट है। तो एचडीएफसी बैंक पोस्ट मर्जर, ठीक है, पोस्ट मर्जर की ये वैल्यू है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आईसीआईसी, थर्ड नंबर पर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो हो गए टॉप 3, और इनको हम टॉप 3 सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक भी बोलते हैं, जो कि आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। साथ ही साथ फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10th नंबर पर सीरीज वाइज यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा चार्ट दे दिया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि ये जो एचडीएफसी लिमिटेड था ना दोस्तों, जिसको अभी मर्ज कर दिया, बंद कर दिया गया है पूरा, ये बेसिकली सेटअप किया गया था दीपक पारेख। दीपक पारेख कौन है यहाँ पे मैं बता दूं आपको। दीपक पारेख बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही रिनाउंड व्यक्ति हैं, जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के करंट हेड थे। उनके अंकल एच.टी. पारेख ने एचडीएफसी लिमिटेड को 1977 में क्या किया था, बेसिकली यहाँ पर सेटअप किया था, है ना। और उसके बाद एचडीएफसी बैंक स्टार्ट हुई 1995 में, आज से करीबन आप 28 साल पहले मान लो, 27-28 साल पहले एचडीएफसी बैंक स्टार्ट हुई, जब आरबीआई ने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया मार्केट को, ठीक है। उसके बाद ग्लोबली एचडीएफसी बैंक की आज के डेट में 6300 ब्रांचेस हैं, और 18,000 से ज्यादा एटीएम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर अक्रॉस द ग्लोब। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी इंडिया की बात करूँ तो मैं 464 ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे, किसके, एचडीएफसी बैंक से, ऑल अराउंड इंडिया, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात की है मैंने यहाँ पर ऑफिसेज के बारे में। तो ये एचडीएफसी बैंक की एक छोटी सी स्टैटिस्टिक डिटेल थी, जो यहाँ पर मैंने आपको साथ ही साथ न्यूज के दे दी। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन बनने के दोस्तों पूरे पूरे चांसेस है इस टॉपिक के ऊपर, कि क्यों मर्जर हुआ, मर्जर होना क्या सही भी था कि नहीं, तो ये सारी चीजें। हालांकि आपको पता है शशिधर जगदीशन, उन्होंने क्या कर दिया था, बेसिकली यहाँ पर अपना यहाँ पर रिटायरमेंट कर दिया था, प्री रिटायरमेंट रिजाइन कर दिया था। उसके बाद भी न्यूज काफी दिनों तक बाहर नहीं आई, और अब आई तो यहाँ पर तहलका मचा दिया इस न्यूज ने, राइट। और आगे अब बात कर लेते हैं कि क्या और रहेगा आपका बहुत सारी और चीजें, कि कौन सी टॉप मोस्ट 5 पॉइंट्स है कि ये जो ट्विन मर्जर है स्टॉक मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले करेगी। देखो सबसे बड़ी बात है कि एक मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज इसलिए होगा क्योंकि अब यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड, आप समझ पा रहे हो कि उसकी भी कोई वैल्यूएशन जो होगी वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगी, किसमें, आपकी एचडीएफसी बैंक में। तो इस वजह से यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि मैंने आप लोगों को समझाया क्या होता है, टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, वो चेंज हो जाएगा, और उसकी जो चार्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो काफी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ एक और बात मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि सेकंड नंबर पर निफ्टी इंडेक्स जो आता है, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर बहुत बड़ा क्लेम करेगा, ठीक है। निफ्टी इंडेक्स पे क्या होगा, देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सेंसेक्स और निफ्टी होते हैं। हमारे इंडिया में जो मार्केट है उसको चेक करने के लिए 2 इंडेक्स बना रखे हैं, एक है सेंसेक्स, एक है निफ्टी 50, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएशन अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज रखता था, और सेकेंड नंबर पर आता था एचडीएफसी। तो यहाँ पर जब दोनों के मर्जर हो जाएंगे तो यहाँ पर करीबन 10% तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का बचेगा, और एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड को बचाकर ये टोटल 19% हो जाएगा। तो अब सबसे ज्यादा जो वेटेज रखेगा, कौन सी कंपनी रखेगी, एचडीएफसी बैंक रखेगी हमारे इंडियन मार्केट शेयर्स का। और तीसरी बात यहाँ पर जो कि मैंने आपको पहले बता दी, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट बैंक ये बन चुका है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और यहाँ पर जो मर्जर रेशियो है वो यहाँ पर बताया गया है, जो आप हमारी
ऑफिशियल डिटेल पर जाकर देख सकते हैं। और जितने भी HDFC के अंदर दूसरी छोटी छोटी मर्जर कंपनी सब्सिडरीज कंपनी जैसे HDFC अविवा लाइफ और HDFC RGO, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज है, उनके भी मर्जर शेयर्स को यहाँ पर चेंज किया गया है, मतलब रेशियोज को यहाँ पर चेंज किया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। हालांकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में डेप्थ पर क्वेश्चन नहीं बनाएगा, क्वेश्चन जो बनाएंगे ये ऊपर के टॉप ABC पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर C एंड पॉइंट नंबर A, राइट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्या 5 पॉइंट्स है जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, रेशियो। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं दोस्तों कि 5th पॉइंट, ठीक है, नंबर E पॉइंट जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये आज के टाइम में टॉप मोस्ट प्राइवेट लेंडर बन चुका है इन द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अगर मिलाकर देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि मर्जर हुआ है NBFC और बैंक का, और NBFC को हटाकर पूरी तरीके से बैंक बना दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्यों HDFC लिमिटेड को HDFC बैंक के साथ मर्ज किया गया, और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ये मर्जर बहुत कारगर साबित होगा आने वाले टाइम में। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बट हाँ, इससे एक चीज और हुई है कि इंटरनेशनल लेवल पर IMF में हमारा इंडिया का शेयर्स और बढ़ चुके हैं, और ज्यादा अब हम लोन की गुहार वहां से लगा सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट वहां पर देखने को मिला है, ठीक है। तो सोशली हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और हमारा जो बैकबोन है, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है कंट्री का, जो बैकबोन होता है वो और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो। आशा करते हैं कि जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है कि क्यों HDFC लिमिटेड को एक्चुअल में HDFC बैंक के साथ मर्ज किया गया और आज उसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है, हम आपको यहाँ पर इजीली समझा पाए होंगे, आप लोगों के लिए ये जो पूरा टॉपिक है उसे इजी बना पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ जो पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ा है उसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहे। और आप लोग हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस की लिंक और PDF सबसे पहले मिलेगी। साथ ही साथ WBCS बैंक, SSC, रेलवे सभी के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर हसल फ्री आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, और साथ ही साथ इन सभी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज को बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।